So today we will revise chapter tribes, nomads and settled communities. In this chapter you have read about tribal people such as Ahoms and Gonds and different tribal people in different areas, but mainly you have read about Ahoms and Gonds. Ahoms जो कि असम वाली side and Gondwana region, central India. So you have read about these two tribal communities in detail in this chapter. First of all, तो tribes जो tribal people है, अगर हम आज की डेट में भी बात करें तो these people are, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड है आज की डेट में भी. कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, लिटरेसी रेट अमंग दीज पीपल इज लो. कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस ये अपने ही फ्रेम कर लेते हैं, तो इन लोगों को सोसाइटी में कहीं ना कहीं बैकवर्ड कंसिडर किया जाता है. तो जो सेटल्ड कम्युनिटीज है ना, मींस ये लोग जो सेटल हो चुके थे, ये इधर से उधर इन सर्च ऑफ शेल्टर या फिर आप कह सकते हो इन सर्च ऑफ फूड, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, ट्राइब्स एंड नोमैड्स, इनको हम कहते हैं वॉन्डरर. मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वॉन्डरर. ये वॉन्डरर और ये सेटल्ड, दोनों में फर्क है. जो वॉन्डरर है तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छे नहीं होंगे. सेटल्ड तो आप सेटल्ड हो, आप जैसे घरों में आपका घर है, आप उसे वेल फर्निश्ड कर लेते हो, है ना. इनका तो कोई एक ठिकाना ही नहीं है, आज कहीं और कल कहीं और, तो ये कहाँ से वेल फर्निश्ड करेंगे उसे. तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह जाते हैं. फिर इनके बच्चों की स्टडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, बच्चों की स्कूलिंग पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसीलिए ये लोग बॉदर ही नहीं करते बच्चों की स्कूलिंग को. सेटल्ड वालों को तो पता है कि हमने बच्चों को स्कूल में डाला तो भेजना. तो अब इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप थी ट्राइब्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज में. Tribes, what kind of exchanges took place between nomadic pastoralists and settled communities? ये आपस में कौन सी goods exchange करते थे. Nomadic pastoralists and settled communities, what kind of goods were exchanged? तो जो ट्राइबल थे ना, सबसे पहले तो याद रखो कि ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते होंगे. मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स, वूल, है ना, ऐसी, क्योंकि शीप फार्मिंग करते होंगे. वूल, मिल्क, घी एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क, ये लोग उन चीजों का व्यापार करते होंगे. एंड इन रिटर्न, अब इनसे क्या लेते थे सेटल्ड कम्युनिटीज से. वेरी गुड. ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. In return, they got grains, clothes, and utensils from settled communities. So, what kind of exchanges? First of all, तो जो tribals थे, वो क्या, they provided milk, ghee, and wool, and in return, they got utensils, clothes, and grains from the settled communities. अब इसमें हमने एक और पढ़ा कि ये लोग वर्ना बेस्ड सोसाइटी में बट गए. अब वर्ना बेस्ड सोसाइटी कैसी थी. वर्नास आप कहोगे कि लोगों को फोर वर्नास में बांटा गया. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण्स टॉप रैंक पे, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज होती थी अबाउट द रिलीजियस टेक्स्ट, उनको टॉप रैंक पे रखा गया. ब्राह्मण्स प्रीस्ट होते थे. देन क्षत्रियास, रूलर्स और वॉरियर्स, ये क्षत्रियास. देन वैश्यास, इसमें हम कहेंगे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ये सब इसमें आते थे, बिजनेसमैन होते थे. शूद्रास, लो कास्ट पीपल, जिनके साथ सोसाइटी में पुअर ट्रीटमेंट होता था, वो होते थे शूद्रास.
तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी जो थी वो कैसी सोसाइटी थी? वर्ना बेस्ड सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास एंड शूद्रास। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते थे? ब्राह्मण्स, एंड फॉलोड बाय क्षत्रियास। देखो जो ब्राह्मण्स रूल्स बना रहे हैं ना, रूलर्स उन्हें, क्योंकि रूलर्स मैंने किस में बोले हैं? क्षत्रियास में। तो कहीं ना कहीं रूलर्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस वर मेड बाय ब्राह्मण्स एंड फॉलोड बाय रूलर्स। डिफरेंट वहां पे डिफरेंसेस थे, रिच एंड पुअर, तभी तो बटी हुई थी सोसाइटी। अगर डिफरेंसेस ना होते तो बांटते क्यों? Tribals and social groups formed caste-based society and given the status of जातिस। अब इसमें से किसकी लाइफ पुअर थी? शूद्रास लेड मिजरेबल लाइफ। शूद्रास की लाइफ जो थी दैट वाज नॉट गुड। अब आप अपने आप बताओ, वर्ना बेस्ड सोसाइटी कैसी थी? वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड, सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इनमें से सबसे पावरफुल ब्राह्मण, वही रूल बनाते थे। दे मेड रूल्स एंड दोज रूल्स वर फॉलोड बाय मींस रूलर्स उन्हें फॉलो करते थे। किसकी लाइफ पुअर थी? शूद्रास। शूद्रास लेड मिजरेबल लाइफ एंड देयर इन दिस सोसाइटी, वर्ना बेस्ड सोसाइटी में देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड, नॉट ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, वहां पे रिच एंड पुअर में भी डिफरेंसेस थे। तो ऐसी सोसाइटी को जो ट्राइबल्स और इन्होंने बनाई थी, सेटल्ड कम्युनिटीज ने, ट्राइबल्स एंड सोशल ग्रुप्स ने, दे फॉर्म्ड वेरियस कास्ट ग्रुप्स, जिन्हें की क्या नाम दिया गया? गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। ट्राइबल्स एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स फॉर्म्ड द कास्ट ग्रुप गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। तो आपने इस वे से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट, अब एहोम्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? एहोम्स कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले? असम। अहोम्स कहाँ के? असम। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, असम के रहने वाले। तो अब बताओ अहोम्स क्या क्या यूज करते थे? फायर आर्म्स यूज करते थे अहोम्स। विच ऑक्यूपेशन वाज फॉलोड बाय देम? अहोम्स क्या करते थे? राइस के शिफ्टिंग, rice cultivation, whereas Gonds followed rice cultivation। और गोंड्स जो थे वो गोंडवाना डिस्ट्रिक्ट के, गोंड्स जो थे दे फॉलोड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्ट, ये दोनों ही ट्राइबल कम्युनिटीज को के पावरफुल थी, रिच थी, पावरफुल थी, बड़ी बड़ी किंगडम्स थी इनकी। तो होम्स जो थे वो फायर आर्म्स यूज करते थे, whereas Gonds they didn't use firearms। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हमने कहा कि Gonds फॉलोड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मींस, ये मैंने पहले ही बोला है कि ये लोग एक सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो शिफ्टिंग में शिफ्टिंग से ही पता चल रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको ही कहते हैं। क्या करते थे? फॉरेस्ट एरियाज, दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट एरियाज बाय बर्निंग एंड देन सो द सीड्स इन द एशेस and grow different crops and lived on the land till the soil lost its fertility, then they shifted to the next plot। तो गोंड्स जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वेयर एज जो होम्स थे ये राइस कल्टीवेशन के लिए, आप कहोगे कि दे डिड राइस कल्टीवेशन। तो होम्स जो थे ना, डिपेंडेंट अपॉन forced labor known as pigs, they depended upon forced labor, जिसे कि क्या कहा जाता था? pigs, PAIKS। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। इनकी सोसाइटी जो थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स में बटी हुई थी इनकी सोसाइटी। And these were tribal people, so they worshipped tribal gods and goddesses। इनके अपने tribal gods and goddesses होते थे। And
though they followed Hinduism, but still they follow their own tradition. They followed their own tradition. अब a home society कैसी थी? It was quite. They depended upon forced labor known as. फिर हम कहेंगे कि homes जो थे ना, ये लोग क्योंकि ट्राइबल थे and they followed, they believed in different tribal gods and goddesses, and they followed their own traditions. Their traditions were also different. तो इस वजह से आप बताओगे, और साथ में इनकी सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और थेल्स. क्लैंस और a home society was divided into clans or thales. A home society जो थी that was quite centralized. फिर हम कहेंगे कि होम्स की जो सोसाइटी थी ना, वो क्लैंस और थेल्स में बटी हुई थी. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो लोग थे डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर known as fakes, dependent upon forced labor known as. They they believed in different, they worshipped their tribal gods and इनके अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे. और साथ में हम कहेंगे कि नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते होते थे ये लोग, मोस्टली माउंटेन्स की, रिवर्स की, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे मोस्टली ये लोग. They worship their own gods and their tribal gods and goddesses. They followed their own traditions. The इनके traditions जो थे different from Hinduism. They followed their own traditions. इनके अपने traditions होते थे, उन्हें follow करते थे. तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी कितने पार्ट्स में बटी हुई? 4 पार्ट्स में. किसकी लाइफ बहुत अच्छी? ब्राह्मण्स. वो क्या बनाते थे? रूल्स. कौन फॉलो करते थे? क्षत्रियास. किसकी लाइफ मिजरेबल? शूद्रास. शूद्रास की लाइफ पुअर थी. तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी था, डिफरेंसेस भी थे ऑन द बेसिस ऑफ not only caste based discrimination, there were differences on the basis of rich and poor. वहाँ पे rich and poor में भी differences थे. ऐसी थी वर्ना बेस्ड सोसाइटी. नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई पूछे कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, तो आपने कहना कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी जो थी ना, उसमें बहुत से क्या क्या चेंजेस आए. व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी? बोलो क्या चेंजेस आए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. और सेम एज यू हैव रेड अबाउट वर्ना बेस्ड सोसाइटी. यस. क्या बंजाराज इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे? यस. बंजाराज वर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इन्हें कौन हायर करते थे? मर्चेंट्स एंड रूलर्स. रूलर्स भी करते थे, क्योंकि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है. किस रूलर की एग्जांपल है? वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने खुद हायर किए थे बंजारास. अब बंजारास कहाँ से फूड ग्रेन्स खरीदते थे? वेयर दे वर चीप एंड सोल्ड देम वेयर दे वर कॉस्टलियर. तो इट मींस बंजारास जो थे ना, वो जो प्रॉफिट होता था वो किसे देते थे? जिसके लिए वो वर्क करते थे, जिसने उन्हें हायर किया हुआ था. और वो फूड ग्रेन्स को सिटी मार्केट्स में भी लेके जाते थे. दे कैरीड फूड ग्रेन्स टू सिटी मार्केट. साथ साथ में वो रिच जो और लोग होते थे, उन्हें क्या प्रोवाइड करते थे? दे सोल्ड हॉर्सेस टू द रिच ट्रेडर्स. वहां पे रिच ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते थे, तो उनको बंजारास क्या बेचते थे? हॉर्सेस भी बेचते थे. इन दिस वे दे प्लेड ग्रेट रोल इन द इकोनॉमी. लिसन अगेन. बंजारास जो थे, दे वर हायर्ड बाय, कौन हायर करता था इन्हें? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. दे वर हायर्ड बाय मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. अब बंजारास फूड ग्रेन्स कहाँ से खरीदते थे? वेयर दे वर चीपर. सोल्ड देम वेयर द फूड ग्रेन्स वर. In this way, they earned huge profits for their masters. हम कहेंगे जिन्होंने उन्हें हायर किया हुआ था. हायर कौन करते थे इन्हें? मर्चेंट्स या फिर रूलर्स. एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी मर्चेंट्स को हायर किया हुआ था. मर्चेंट्स कैरीड फूड ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स. मर्चेंट्स आल्सो, ये जो लोग थे बंजारास, दे आल्सो सोल्ड horses to rich traders. horses to rich traders. रिच पीपल को ये horses भी बेचते थे.
तो इन दिस वे दे प्लेड ग्रेट रोल इन इकोनॉमी। अब अगर हम कहें होम्स एंड गॉन्ड्स, दोनों में फर्क क्या था? कौन सेंट्रल इंडिया में रहता था और कौन ईस्टर्न इंडिया में? गॉन्ड्स लिव्ड इन सेंट्रल इंडिया, whereas homes in गोंडवाना रीजन, whereas homes in Assam। इनमें से किसने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो किया? whereas homes followed राइस कल्टीवेशन। अगर हम बोले तो गोंड्स नेवर यूज्ड, होम्स यूज्ड, होम्स फायर आर्म यूज करते थे, गोंड्स फायर आर्म यूज नहीं करते थे। अब किसकी किंगडम जो थी दैट वाज लार्ज? गोंड्स की। किसकी किंगडम स्मॉल थी? किसकी? गढ़ में बटी हुई थी, गढ़। क्लैंस में गढ़, गढ़ा कटंगा कैपिटल हो गोंडवाना रीजन की। गढ़ा कटंगा वाज द कैपिटल। किसकी? सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू गढ़, गोंड एंड होम्स की। तो अभी हमने पढ़ा कि देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस में बटी हुई थी इनकी सोसाइटी। अब इनमें हमने कहा कि ये सारे इनके डिफरेंसेस हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी तो होंगी। ये सिमिलरिटीज तो फर्स्ट तो यही होगी कि बोथ वर, दोनों ही ट्राइबल कम्युनिटीज, दोनों ही बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटी, पर दोनों ही पावरफुल भी थे अपने टाइम में। बोथ वर पावरफुल, बोथ वर फ्रॉम पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज, दोनों ही पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज थी उस टाइम की, गोंड्स एंड होम्स की। बोथ वर डिफीटेड बाय मुगल, दोनों को ही मुगलों ने हरा दिया था। दोनों ही पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज थी अपने टाइम की। आपने और भी कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज इस लेसन में एक एक लाइन के आपने पढ़े हैं, कि पंजाब की भी पढ़ी हैं आपने, दूसरी स्टेट्स की भी पढ़ी हैं, ठीक है। कमल खान के बारे में आपने पढ़ा, ठीक। तो बट वो लोग इतने पावरफुल नहीं थे। तो इनमें से सबसे पावरफुल जो उस टाइम की ट्राइबल कम्युनिटीज थी दैट वर होम्स एंड गोंड्स। तो आप ये इसमें सिमिलरिटीज में यही बताओगे कि बोथ वर पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज, दोनों ही पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज थी, बट बोथ वर डिफीटेड बाय मुगल्स, दोनों को ही कहीं ना कहीं मुगलों ने हराया था। तो इस वे से आप इसको लर्न करोगे। लिसन अगेन, अगर आपको मैं पूछूं कि ट्राइबल एंड सेटल कम्युनिटीज में क्या आप कहोगे कि रिलेशनशिप थी? ट्राइबल्स जो थे ना, ये सेटल्ड कम्युनिटीज को बहुत सी चीजें दे के बदले में उनसे और चीजें लेते थे, मींस बार्टर सिस्टम, मनी नहीं होती थी, ये लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे। तो तब मनी नहीं होती थी, पैसे से नहीं खरीदते थे, गुड्स एक्सचेंज करना, एक चीज देके बदले में दूसरी चीज ले लेना। जैसे कि इन्होंने मिल्क, वूल दे दी, वूल दे के क्लोथ मिल गया, मिल्क दिया, पोर्ट्स मिल गए रखने के लिए। इनके पास कौन से पोर्ट्स होंगे? पोर्ट्स तो वो देंगे ना सेटल कम्युनिटीज। फूड ग्रेन सेटल कम्युनिटीज वाले देंगे। तो ये लोग घी दे देंगे, मिल्की प्रोडक्ट्स जो भी इनके पास, क्योंकि मिल्क होता था। कैटल रियरिंग इनका ऑक्यूपेशन होएगा, तो ये लोग मिल्क, शीप फार्मिंग, कैटल रियरिंग करते होंगे। तो इनके पास जो चीजें होती थी ये दे के बदले में दूसरी चीजें लेते थे जो इन्हें चाहिए होती थी। क्लोथ, यूटेंसिल्स सब कौन से ये दूसरे वाले यूटेंसिल्स होंगे कि एल्यूमिनियम, स्टील, ऐसे वाले थोड़ा होंगे। तब तो पोट्स होते होंगे, है ना, मिट्टी वाले बर्तन जो होते हैं। तो वो चीजें कौन देते थे? पोटर इधर होते थे सेटल्ड कम्युनिटीज में। तो बदले में उनसे क्या लेते थे? यूटेंसिल्स, क्लोथ, ग्रेन्स। अब ग्रेन्स रखने के लिए बड़े बड़े पोर्ट्स भी चाहिए होते थे, तो कहाँ से लाते थे? सेटल्ड कम्युनिटीज से, क्योंकि यूटेंसिल्स नहीं लिए उनसे। तो उनको बदले में क्या दे दिया? वूल, मिल्क, घी, वूल, मिल्क एंड घी। तो ये तो हो गया ट्राइबल्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज में फर्क। अब ट्राइबल्स, बैकवर्ड टाइप ऑफ पीपल, इकोनॉमिक एंड सोशली बैकवर्ड, लिटरेसी रेट इनमें लो। तो फिर हम कहेंगे कि उस टाइम की जो ट्राइबल कम्युनिटीज पॉपुलर हुई वो थी गोंड्स एंड होम्स। गोंड्स जो थे ना, ये कहाँ रहते थे? गोंडवाना रीजन, सेंट्रल इंडिया में। इनकी कैपिटल गढ़ा कटंगा। इनकी जो कहोगे कि इनकी किंगडम बटी हुई थी किसमें? गढ़ में।
तो कितने इनके एरियाज बटे हुए थे ना कि कितनी 84 आप पढ़ते हो, 84, फिर बरहोट क्या 12, याद आ गया। बरहोट का मतलब क्या है 84, 84 हिंदी में उन्होंने बोल दिया तो आपको 84, 84, 84 तो ऐसे बटी हुई थी। अब इनकी जो मेन पावरफुल, आप बताओ कि कौन सा रूलर, बताओ किसकी मैरिज राजपूत प्रिंसेस से हुई थी? अमनदास। हाँ, अब बताओ पूरा, किसका बेटा गोंड राजा अमनदास, आगे रानी दुर्गावती कौन थी? राजपूत, रानी दुर्गावती राजपूत। अब आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी फॉट विद मुगल्स, किसके साथ उसका उसकी लड़ाई चलती रही कितनी देर? मुगलों के साथ, बट शी वाज डिफीटेड। तभी हम कहते हैं गॉन्ड्स वर डिफीटेड बाय मुगल्स। गॉन्ड्स को किसने हरा दिया? मुगलों को। होम्स को भी किसने हरा दिया? मुगलों ने। अब इनके हिस्टोरिकल वर्क को हम क्या कहते हैं? ब्रंजीज। ब्रंजीज वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय होम्स। बुरंजीज हिस्टोरिकल वर्क किसका? होम्स। होम्स। अमनदास गोंड राजा assumed the title of his son Dalpat married. Listen again. अमनदास ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया? अगर पूछा जाए who assumed the title of संग्राम शाह? And the son of अमनदास दलपत, son of अमनदास married उस राजपूत प्रिंसेस का नाम दुर्गावती। अब आपको याद रहेगा बरहोट की जो किंगडम थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू चुरासिस, देन इन चुरासिस इनटू बरहोट। बरहोट्स में कितने विलेजेस? 12। तो इनका मेन जो पावरफुल रूलर था दैट वाज अमनदास। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, क्योंकि रूलर सब टाइटल्स अज्यूम करते होते थे, पता आपने कितने पहले भी पढ़े। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। अब अमनदास का बेटा दलपत ही मैरिड, तो राजपूत जो प्रिंसेस थे दुर्गावती शी फॉट विद मुगल्स बट डिफीटेड। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग के गॉन्ड्स वर डिफीटेड बाय मुगल्स। तो एक तो ये, अगर हम कहें कि इनमें फर्क क्या था, दोनों ट्राइबल्स थे बट फर्क क्या था? होम्स जो थे राइस कल्टीवेशन, गॉन्ड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गॉन्ड्स जो थे वो फायर आर्म यूज नहीं करते थे, होम्स फायर आर्म्स यूज। गॉन्ड्स की सोसाइटी कहीं ना कहीं बड़ी थी, होम्स की सोसाइटी स्मॉल थी। तो इस वजह से होम्स की सोसाइटी क्लैंस में बटी हुई थी, गॉन्ड्स की सोसाइटी गढ़ में बटी हुई थी। हम खुद ही तो कहते हैं कि इनकी एक गढ़ा कटंगा वाज द कैपिटल, तो गढ़ में बटी हुई थी इनकी सोसाइटी। अब इनमें सिमिलरिटी क्या थी? दोनों ही पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज थी, दोनों को ही मुगलों ने हराया था। बंजारास कौन थे? मोस्टली ये बंजारास जो है ना राजस्थान वाली साइड पाए जाते हैं, और भी एरियाज में है, बट हम कहेंगे कि बंजारास जो है ना ये भी ट्राइबल है। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, दे प्लेड ग्रेट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम, क्योंकि दे वर हायर्ड बाय रूलर्स एंड बाय रिच मर्चेंट्स। वो लोग इन्हें हायर करते थे, अब इनसे काम करवाते थे हायर करके। इनसे क्या काम करवाते थे? इनको कहते थे कि जहाँ से फूड ग्रेन सस्ते हैं ना वहां से लेके आओ, और वो वहां से लेके आते एंड देन सोल्ड इन द एरियाज वेयर दे वर कॉस्टलियर। अब जो प्रॉफिट होता तो वो जिसने इनको हायर किया होता था उसको होता था। फिर ये फूड ग्रेन्स कहाँ पे लेके जाते थे? सिटी मार्केट। और साथ में ये हॉर्सेस भी बेचते थे, हॉर्सेस एलिफेंट्स, क्योंकि ये ट्राइबल थे। किसको बेचते थे? टू रिच मर्चेंट्स, दे सोल्ड हॉर्सेस एलिफेंट्स टू रिच मर्चेंट्स। तो ऐसी वाली चीजें भी साथ में बेचते थे। इन दिस वे दे प्लेड ग्रेट रोल इन द इकोनॉमी। तो फिर यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, अलाउद्दीन खलजी हायर्ड बंजारास,
क्योंकि ये लोग ग्रेट रोल प्ले करते थे इन द इकोनॉमी। अब वर्ना बेस्ड सोसाइटी बनी, तो सोसाइटी में सोसाइटी कैसे बटी हुई थी? ऑन द बेसिस ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसमें से टॉप रैंक ब्राह्मण जो थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्राह्मण्स बनाते थे। रेस्ट ऑफ द पीपल दे हैड टू, रूलर्स आल्सो हैड टू फॉलो द रूल्स मेड बाय ब्राह्मण्स। वर्ना बेस्ड सोसाइटी जो थी उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर भी थी। देयर वाज गैप बिटवीन रिच एंड, तो फिर हम बताएंगे कि इस सोसाइटी में जो पुअर लाइफ थी दैट वाज ओ शूद्रास लेड मिजरेबल लाइफ, शूद्रास लेड मिजरेबल लाइफ। तो ये जो लोग थे ना, ट्राइबल्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दे फॉर्म डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स known as जाति, known as जाति। तो ये सब था। अब अगर हम बात करें कि होम्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, हम तो खुद ही कहते हैं कि होम्स एक बड़ी सी पावरफुल किंगडम थी, तो हम कहेंगे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज क्वाइट। किस पे डिपेंडेंट थे ये लोग? पेक्स। पेक्स कौन थे? पोस्ट लेबर, दे डिपेंडेंट अपॉन पोस्ट लेबर। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या क्या था वहां पे? किसमें बटी हुई थी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन? क्लैंस में बटी हुई थी। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस, क्लैंस और खेल्स। These people worshipped, क्योंकि ट्राइबल थे तो they worshipped their own tribal gods and they followed their own traditions. ये नो डाउट ये हिंदुज्म में भी बिलीव करते थे, बट देयर ट्रेडिशंस वर टोटली डिफरेंट। दे फॉलोड देयर ओन ट्रेडिशंस।